अस्सलाम वालेकुम। आज की जो डिस्कशन है वो एक स्टोरी से मैंने उसको बताना है और उसको थोड़ा क्लियर करना है, एक नए अंदाज में सोचने का एक ढंग सीखना है आज आपने इस स्टोरी की मदद से। ये एक वाक़या है जो कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में हुआ। दोस्त था, बहुत बेहतरीन दोस्त, उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन साथी था, दुख सुख का मदावा उनके साथ वो किया करते थे, एक दूसरे से बहुत शेयरिंग्स थी उनकी। वो एक दिन उनके पास आया और कहता है कि यार मेरे हालात थोड़े से फाइनेंशली माली हालात अच्छे नहीं हैं और मैं परेशान हूँ, और परेशानी की ये कैफियत है कि मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, और इस तरह कई साल गुजर रहे हैं साथ साथ। मैंने कभी किसी को बताया नहीं, मुफलिसी का इजहार नहीं किया, लेकिन अब फाकों और इस मुश्किलात में रह रह के तंग आ गया हूँ, अब बर्दाश्त मेरी ख़त्म हो रही है। और कभी कभी ख्याल आता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ छोड़ छाड़ के अजीज़ व अकारिब और कहीं बाहर चला जाऊँ और वहाँ पर रहना सहना शुरू कर दूँ। लेकिन एक अंदर से ज़मीर भी है, वो तंग करता है। वो कहता है तुम अपने बीवी बच्चों को इस तरह से बेआसरा छोड़कर चले जाओगे, ये कौन सी इंसाफ की बात है, अल्लाह को क्या जवाब दोगे। तो ये मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और बड़ा फंसा हूँ, बहुत परेशान हूँ, बच्चे भी ज़्यादा हैं और उनकी खुराक का बंदोबस्त भी नहीं कर पाता, तो इसका कोई बंदोबस्त करो और मेहरबानी करो। मैं हिसाब को जानता हूँ, हिसाब किताब मेरा बहुत अच्छा है, अगर तुम मुझे कहीं पर नौकरी लगवा दो। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो बात यह है कि मैं तुम्हें नौकरी लगवा देता हूँ, उसमें मसला नहीं है। मसला यह है कि तुम जब ऐसा ऐसा नौकरी करोगे, बादशाह का दौर चल रहा था उस टाइम, तुम ऐसा ऐसा बादशाह का कुर्ब हासिल कर लोगे और तुम इस काबिल हो कि उसका कुर्ब हासिल आराम से कर लोगे। लेकिन जब तुम उसका कुर्ब हासिल करोगे तो बादशाह की मिसाल एक समुंदर और दरिया जैसी होती है, जिसमें फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक ख़तरा जो रहता है वो जान का ख़तरा रहता है। तू जान भी जा सकती है इस सिनेरियो में, और मुझे तू सिर्फ जॉब दिलवा, मुझे कोई मज़ीद तू नसीहतें मत कर। उसकी नसीहतें शेख सादी की उनको अच्छी नहीं लगी और फिर यही हुआ, उसने आखिरकार शेख सादी को कन्विंस किया और रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे कहीं पर जॉब दिलवा दो। आखिरकार शेख सादी उसकी बातों को मान गया और फिर वो साथ लेके कचहरी चले गए। कचहरी जाते हैं जब, तो वहाँ पर उनकी एक जगह पर नौकरी दिलवा देते हैं, एक छोटी सी मामूली सी नौकरी उनको लग जाती है। वो वहाँ पर साल साल काम करके, मेहनत करके, दिन रात एक करके और अपनी काबिलियत से तरक्की करना शुरू कर देता है और वो एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है। वक्त के साथ साथ बादशाह को इसका इल्म होता है और बादशाह कहता है इतना काबिल ऑफिसर, ये तो मेरे दरबार में होना चाहिए। उसको अपने दरबार में ले जाता है और फिर मज़ीद वहाँ पर तरक्की करता है अपनी काबिलियत से, और ये बादशाह का वज़ीर बन जाता है। इतनी बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा दरबार और उसका इतना बड़ा वज़ीर बना हुआ, ये बहुत शान शौकत है इसकी, बहुत लोग जाने वाले, बहुत सलूट ठोकने वाले, बहुत सारे ऐसे कि हम आप पे जान निछावर करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे सरमुखियाँ हैं, आप हमारे सर का ताज हैं, आप हमारे सर आंखों पर हैं, सब कुछ कहने वाले, हम आपके बेहतरीन दोस्त हैं, साथी हैं, हमारी जान आपके लिए हाजिर है। इस तरह जुमले उसको कहने वाले ढेरों अवाम मिल गई, बहुत सारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल गए उसको। अब वो अपनी दुनिया में मगन हो चुका है। शेख सादी इस दुरानी में ये उनका इरादा बनता है कि मैं हज के लिए जाता हूँ, हज का याम आते हैं, वो हज के लिए चले जाते हैं। जब हज करके वो वापस लौटते हैं तो उनको वही दोस्त उनको सामने मिलता है और वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह आएंगे तो मैं उनका इस्तकबाल करूँगा। तो जब देखते हैं तो उस दोस्त के कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं और उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है और वो अकेला तनहा खड़ा है। शेख सादी ने कहा क्या हुआ, ये क्या हालात बना रखे हैं तुमने? तो कहते हैं कि आपने कहा था कि दरिया और समुंदर में जहाँ फ़ायदे बहुत हैं वहाँ पर जान का भी खतरा रहता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे साथ जो लोग थे वो कुछ हासिद भी थे, उन्होंने मेरे साथ हसद किया और हसद इस लेवल का किया कि मेरे पास कुछ इल्ज़ाम लगा है, और बादशाह ने वेरिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं की, जान पड़ताल इतनी अच्छी नहीं की, और वो इल्ज़ाम मुझ पर साबित हो गया। इस तरह से मुझ पर इल्ज़ाम लगे और फिर मुझे जलील करके आखिरकार एक जेल में फेंक दिया गया। वहाँ पर मुख्तलिफ़ सज़ाएँ मैंने काटी हैं और सज़ाएँ काटने के बाद आखिरकार मुझे इस तरह इस कंडीशन में छोड़ दिया गया है और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। तो शेख सादी ने वहाँ पर उसको दो जुमले बोले। कहते हैं पहली बात, अगर जुर्रत ना हो, अगर हिम्मत ना हो डंग बर्दाश्त करने की, तो फिर बिच्छू के सुराख में हाथ नहीं डाला करते, क्योंकि वो जब डंग मारता है तो फिर तड़प भी आती है और फिर दर्द भी होता है। तो अगर जुर्रत ना हो तो फिर हाथ नहीं डालना चाहिए। तुम्हें समझाया था कि तुम बादशाह का कुर्ब हासिल कर लोगे, तो बादशाह के पास रह के अब तुम्हें उसका जो डंग पड़ा है उसकी अगर जुर्रत नहीं है तो वो भी तुम अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात ये कि तुम्हें यहाँ से सबक लेना चाहिए कि मुखलिस दोस्त और मुखलिस साथी कौन होते हैं। तुम्हें ढेरों आम ये कहने वाली थी कि हम तुम पे जान दे सकते हैं, तुम्हारी खातिर जान हाजिर है, हमारा सब कुछ हाजिर है तुम्हारे लिए,
आखिर कोई तुम्हारे काम आया? तो उसने कहा नहीं, कोई भी काम नहीं आया, जबकि सब मेरे साथ वालों को पता था मैंने ये नहीं किया। लेकिन वो बादशाह के खौफ से कोई भी नहीं बोला और सारी दोस्तियाँ धरी की धरी रह गई। तो यहाँ से उन्होंने कहा कि देखो दूसरा सबक भी फिर ले लेना कि मुखलिस दोस्त वो नहीं होता जो आपके अच्छे दिनों में आपके साथ वादे करे कि हम तुम्हारे लिए जान हाजिर कर लेंगे और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मुखलिस दोस्त वो होता है जब मुसीबत पड़ती है तो वो आके आपका हाथ थाम लेता है। तो ये दो बातें, अगर आप इस ज़िंदगी में एक बड़े ख्वाब देख रहे हैं, आप कुछ तरक्की करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अल्लाह आपको ढेरों तरक्कियाँ दे, लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जब तरक्की इंशाल्लाह मिलती है आपको तो उस टाइम आपके अंदर हौसला भी होना चाहिए कि जितनी मैं बुलंदी पे जाने का सोच रहा हूँ और मैं चला भी गया, अल्लाह ना करे कुछ हादसीन की वजह से कुछ हासिद ऐसे हैं जो आपके खिलाफ साजिशें करते हैं और अगर आप गिरना पड़ गया फिर इतनी जरूरत हो कि गिर के फिर आप उसकी बर्दाश्त कर सकें। अब जितनी बुलंदी पे जाते हैं उतने लोग आपको जानते हैं। आप जब फिर किसी बुराई का शिकार होते हैं तो आपको इर्द गिर्द लोगों में बदनामी भी ज़्यादा होती है। आप मिसाल ले लें, हमारे मुल्क का कोई भी सदर हो, वज़ीर आज़म हो या कोई भी बड़ी शख्सियत, वो अगर बुरा एक्ट करता है, उसके बुरे एक्ट की वजह से उसकी बदनामी बहुत ज़्यादा होती है। छोटी सी मिस्टेक करेगा पूरा मुल्क उसका बुरा कहना शुरू हो जाता है। क्रिकेटर ले लें, वो अच्छा खेलेगा नहीं एक दफ़ा भी तो वो उसको सारे बुरा कहना शुरू कर देंगे। उसके पास कुछ भी शराब वगैरह पकड़ी जाए तो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन आपके मोहल्ले में जो रात को रखवाली करता है आपके मोहल्ले की, वो अगर कुछ करता है तो उसको कुछ देखने वाला नहीं है, उसकी बदनामी करने वाला कोई नहीं है, उसकी बदनामी नहीं होती, उसको कोई क्योंकि जानने वाला नहीं है। तो जितनी बुलंदी मिलती है उतनी बदनामी का भी खतरा रहता है। आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये एक चीज़ ज़हन में रखें, कोशिश जारी रखें, अच्छी बात है आगे बढ़ना, लेकिन आप हौसला ही पैदा करें कि इज़्ज़त भी अल्लाह देता है, वहीं से कभी कभी आजमाइश भी आ जाती है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र के साथ आगे बढ़ने का हौसला लेके आगे चलें। जिस तरह कोई भी गेम खेलते हैं तो जीत का सिर्फ ना सोचें, हार का भी हौसला पैदा करके आगे बढ़ें। इसी सबक के साथ कि हम इंशाअल्लाह अपनी कोशिश काफ़ी करेंगे पूरे हौसले के साथ और पूरी समझ बूझ के साथ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।